नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र यादव ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था गाड़ी का 1 साल हो गया है, गाड़ी का रिव्यू। और मैंने आपको बताया था कि अभी मेरी गाड़ी 1 साल हो गया और करीब 8,000 कुछ चल चुकी है। 8,300 कुछ चल चुकी थी। तो अभी मेरी गाड़ी चल गई है करीब 8,721 कुछ किलोमीटर है। और जो मैंने बताया था कि आपको कि अब हम सेकंड सर्विस करवाने वाले हैं 10,000 किलोमीटर वाली। अब बिकॉज़ 10,000 तो हुए हैं नहीं पूरे किलोमीटर, लेकिन साल लगभग डेढ़ 2 महीने एक ऊपर हो गया है। तो फिर क्या होता है कि कंपनी वाले भाई इश्यू क्रिएट करेंगे कि जी आपका टाइम हो गया, अब सेकंड नहीं थर्ड सर्विस करेंगे, ऐसा है वैसा है। तो इस वजह से मैंने क्या सोचा कि चलो दूसरी सर्विस करवा ही लेते हैं। थोड़ी कम चली है पर ठीक है। और देखते हैं, तो उस वजह से मैंने आज गाड़ी की करवाई है सेकंड सर्विस 10,000 रुपए किलोमीटर। तो आज की डेट में जो लोगों ने, जो सर्विस सेंटर ने जो काम किया ना, मैं पहले तो वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने वहां पर काफी भाई वीडियो बनाने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि सर हम यहाँ पर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो हम आपको वीडियो बना के अपने फोन से दे देंगे, वो आप ले लेना। तो मैंने उनसे 2-3 वीडियो लिए हैं, वो मैं आपको इसमें शो करता रहूंगा, आप देखते रहना, अभी उसमें आती रहेंगी। तो वहां पर दोस्तों, जो सबसे पहले जो मेरे को ना गाड़ी में इशू अगर देखा जाए, तो पहली बात तो कोई इशू तो था नहीं। मेरे को 10,000 करीब 8,700 किलोमीटर चली है। तो कोई भी ऐसा इशू हुआ नहीं कि भाई गाड़ी का कोई टेक्निकल इशू कुछ भी नहीं था। बस हाँ, एक ही इशू था, एक तो इसका अलाइनमेंट जा रहा था, क्योंकि हम लोग इससे पहली जो विजिट है उसमें हम लोग केदारनाथ गए थे। तो केदारनाथ की वजह से वहाँ बड़ी रोड्स पर बम्पी थे और गड्ढे वड्ढे थे। तो उस वजह से गाड़ी में हो चुका था अलाइनमेंट आउट। गाड़ी का अलाइनमेंट है, और दूसरा मेरे को हल्का सा इंजन में साउंड लगा। बट वो कह रहे हैं नॉर्मल है, ऐसा कोई साउंड वगैरह तो है नहीं। और तीसरा एक ऑब्जर्वेशन आया, जो कूलेंट है, कूलेंट का अमाउंट हो गया है कम। कूलेंट बेसिकली लो लेवल के पास ही था। तो ये और बाकी तो कुछ था नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने सारा गाड़ी में सर्विस वगैरह किया। सर्विस उन्होंने इंजन ऑयल चेंज किया, और ऑयल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर भी चेंज किया। मैं आपको एयर फिल्टर का भी फोटो आएगा, पहले ऐसे था और अभी ऐसे है, वो भी आप वीडियो देखते रहना। उसका भी फोटो आपको लिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। तो पुराना वाला एयर फिल्टर और नए वाला, दोनों का फिल्टर आपका वीडियो में डिस्प्ले हो रहा होगा। देखो क्या कंडीशन थी। यूजुअली हुंडई बोलता है 30,000 किलोमीटर पे एयर फिल्टर चेंज करना है। एंड उससे अलावा क्या है कि डिपेंड ऑन द कंडीशंस, कि आपके कंडीशंस कैसा, आप ज्यादा मिट्टी में रहते हैं, धूल मिट्टी में या गाड़ी चलती है, या जो खेतों साइड में है, तो आपको उसमें डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे। तो वो बोल रहे हैं कि जी आपका काफी डस्टी है, गंदा हो गया, तो आप चेंज कर लो। फिर मैंने उसको हवा से भी साफ वाफ करवाया। देख रहा था वो चल तो रहा था, कोई उसमें खराब या कुछ नहीं था। पर मैंने सोचा चलो यार, 300 350 रुपए का है, अच्छा है, एयर फिल्टर है, इंजन के लिए अच्छा ही है, तो इसलिए मैंने एक तो वो करा लिया। और दूसरा मैंने जो चीज कराई, वो कराई मैंने जो गाड़ी के अंदर है, एसी वाला फिल्टर। तो एसी का फिल्टर भी वो उन्होंने खोल के दिखाया, निकाल के, उसका फोटो भी डिस्प्ले हो रहा होगा, आप देखोगे ऐसा था। और बिफोर एंड आफ्टर दोनों है, पुराना और नया। तो उसमें भी ना वो काफी गंदा हो गया था। तो मैंने कहा यार, गाड़ी में इतना डस्ट तो रहता नहीं, पर फिर भी है, तो फिर मैंने कहा चलो अंदर से चोकिंग वोकिंग से अच्छा है कि चेंज करा देते हैं। वो भी कोई ज्यादा महंगा था नहीं, करीब 350-400 का इसमें अभी मेरे पास आ रहा है। मैं सबका कॉस्टिंग आपको बताऊंगा क्या क्या आया। तो वो चीज थी, एक तो वो। और ये बाकी गाड़ी में कोई मेरे को टेक्निकल इशू या कोई प्रॉब्लम था नहीं। और हाँ, बस ये सब चीज चीज किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये मेरा जो कॉस्टिंग आई ना, वो ये आई, जो आया ये मैं आपको ये फोटो में भी डिस्प्ले करूंगा। देखो, ये लगा जो जो मेरी चीजें। हाँ, एक उन्होंने ये विंडशील्ड वॉशर है, ये इन्होंने डाला, जो शैम्पू है जो ये विंड स्क्रीन के लिए, क्लीनिंग के लिए डालते हैं। 1694 का ये आया। और एक ब्रेक फ्लूइड वो भी कम हो गया था, तो वो भी इन्होंने टॉपअप किया, ये 101 का आया। इंजन ऑयल करीब 1336 का। कूलेंट भी टॉपिंग किया, ये इन्होंने 61 का चार्ज किया। फिल्टर, एयर फिल्टर जो उन्होंने चेंज किया, वो 398, नियर अबाउट 4,400 रुपए का। और फिल्टर, एयर फिल्टर है, ये क्लीन, ये लगाया इन्होंने 286। और सर्विस किट ऑयल फिल्टर, जो ऑयल फिल्टर है वो चेंज किया 503। तो ये सिर्फ कुल 7 चीजें हुई। इन सब का जो टोटल कॉस्ट आया, ये कॉस्ट मेरे को, जो सर्विस का कॉस्ट आया, वो आया 3,192। तो मेरे को जो सेकंड सर्विस 10,000 रुपये किलोमीटर का जो कॉस्ट आया, वो आया 3,192। और तो सेकंड सर्विस में जो कॉस्ट आया मेरे को, वो आया 3,192 रुपए का। और साथ में इन्होंने अलाइनमेंट करी, तो ये अलाइनमेंट की रिपोर्ट है। ये इन्होंने अलाइनमेंट करी, बोले चला के देख लेना, आपका कोई भी चीज है तो आप बाद में चेकअप करा लेना, ये है। और ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों, देखो, मैंने, क्या होता है, ये सारी चीजें कराई तो मेरे को ओनली यही कॉस्ट हुआ। अब मैं जो आपको, जो आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है
वहाँ मिला के ना, जिस सर्विस सेंटर पे मैं गया था, हुंडई के सर्विस सेंटर पे, वहां पर दोस्तों मैं ना इतना सेटिस्फाइड था, उन्होंने काम किया ना, बहुत ही सेटिस्फाइड था। मतलब मैं वहां पर उनके शोरूम से, उनकी परफॉर्मेंस से, काम करने से, जैसा जैसा मेरे को चाहिए वो उन्होंने चीजें करी। ये है। ठीक है, अब मेरे को अलाइनमेंट कराना था दोस्तों, तो अलाइनमेंट का कॉस्ट उन्होंने बताया करीब 1200-1400 रुपए बताया। देखो, और इसमें बिल में कहीं भी कुछ नहीं है जो मैंने पे किया, तो मैंने अलाइनमेंट का एक भी पैसा नहीं पे किया, और मेरे को ना अलाइनमेंट मिला है फ्री में। ये कैसे मिला है दोस्तों? जब पिछली बार जब गाड़ी एक साल हो गया ना, तो मेरी गाड़ी जब इंश्योरेंस से मैंने कराया है, इंश्योरेंस में इन्होंने मेरे को एक कूपन दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ टोकन दिया इन्होंने फ्री। उसमें था, उसमें 5-6 चीजें हैं, तो उसमें से एक है व्हील अलाइनमेंट का। तो वो चीज मैंने उनको कूपन दिया, उन्होंने कहा सर ये है, तो इसमें आपका ना कॉस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको कोई व्हील अलाइनमेंट का कुछ पैसा देना नहीं। तो दोस्तों, आप लोग सर्विस वालों से, जो भी हुंडई के सर्विस सेंटर है, जब आप जाएं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो क्या कॉम्प्लीमेंट्री या क्या गिफ्ट या कुछ कूपन्स आप वो हमें दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे टाइप ऑफ कूपन्स है जो ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक था ये, जिसमें कि अभी मैं आपके साथ शेयर वाले जो शोरूम्स हैं, जो हुंडई के सर्विस सेंटर्स हैं, जब आप उनमें जाते हैं तो ये लोग ना हमें काफी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें जो कस्टमर के लिए इनको कंपनी देती है, तो वो ये हमें ऑफर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती है, एज ए कस्टमर हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग कंपनी से क्या मांग सकते हैं, क्या वो लोग हमें दे सकते हैं। तो जितनी भी कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीजें, गिफ्ट्स, कुछ कूपन्स बहुत सारे अपने कस्टमर्स को देते हैं। तो ये चीज ना हमें डिमांड करना चाहिए, मांगना भी चाहिए, और उनसे डिस्कस करना चाहिए कि जी आप हमें कॉम्प्लीमेंट्री क्या दे रहे हैं। अब हम उनके पास जब गाड़ी सर्विस करने गए तो वो हमें क्या दे रहा है, या हम लोग उनसे इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस तो हम कहीं भी करा सकते हैं। अगर हम उनसे कराते हैं तो वो हमें क्या गिफ्ट या क्या टोकन दे रहे हैं। तो जब मैंने गाड़ी इनसे इंश्योरेंस कराई थी, तो उन्होंने मेरे को ये कूपन दिया था। इसमें 6 सर्विसेज हैं जो मैं कभी भी 1 साल के लिए वैलिड है। इसमें मेरा गाड़ी का नंबर और वैलिडिटी होती है 1 साल की। तो इसमें से इन 6 चीजों से मैं कोई भी चीजें ना कभी भी एक चीज ले सकता था। एक ले लो, 2 ले लो, मतलब 1 साल में आप कोई भी ले सकते हो, चाहे एक ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 3 ले लो। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टॉप वॉशिंग है, एक कंप्लीट वॉशिंग है, एक फ्री व्हील अलाइनमेंट है, फ्री व्हील बैलेंसिंग, थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, और कंप्लीट जनरल चेकअप है, और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज जो हम चेक करा सकते हैं। क्योंकि ये जो आजकल जितनी भी गाड़ियां है ना, ये सारी इलेक्ट्रिकल लाइन में बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो हम हमें ना ये गाड़ी बिल्कुल ये पूरी इलेक्ट्रिकल बेस है, तो हमें ना कुछ भी चीज फॉल्ट हो सकता है, तो वो चेकअप के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर ये कूपन हमें मिल जाए। तो हमें ना ये सब इस टाइप की कूपन है, उनसे डिमांड करनी चाहिए। तो ये मैंने उनसे डिमांड किए थे। तो उसमें से क्या हो गया कि अब मेरा देखो 1400 रुपये बच गया इस कूपन में। मेरा ये फ्री व्हील अलाइनमेंट हो गया, ये इन्होंने क्रॉस कर दिया, और बाकी कुछ किया नहीं। तो ये मेरे पास अभी है, मैं 5 चीजें कभी भी कर सकता हूँ, कभी भी मैं इनको यूज कर सकता हूँ। एक तो मेरे को ये मिला था, और दूसरा मेरे को मिला था दोस्तों, दूसरा मेरे को मिला है एक ये देखो, ये भी इन्होंने फ्री कूपन मेरे को दे रखा था। इसमें अगर आप देखोगे, इसमें है फ्री कूपन फॉर इंश्योरेंस। जब मैंने गाड़ी इंश्योरेंस दी ना, तो उसके उसमें दिया है, ये है ड्राई क्लीनिंग कूपन। तो ये दूसरा इन्होंने मेरे को पहला कूपन वो दिया, दूसरा दिया ड्राई क्लीनिंग का। क्योंकि मेरी गाड़ी में ना मैंने अभी तक सीट कवर नहीं लगवाए हैं, तो कई बार गंदा हो गया थोड़ा पानी वानी से, या बच्चे हैं खाने पीने से, तो मेरे को चाहिए था। तो मैंने वो उनके साथ जब इंश्योरेंस लिया था तो डिस्कस किया था। तो डिस्कस करने में उन्होंने मेरे को ऑफर किया, तो वो चीज दिया। अभी ये मेरे को यूज करना है, क्योंकि अभी आज हम जैसे हमने गाड़ी सर्विस के लिए गए, तो वो मेरी गाड़ी ड्राई क्लीन हो नहीं पाई। वो कह रहे हैं कि आज हमारा जो लड़का है वो सिरेमिक कोटिंग वगैरह ये सब कर रहा है, तो आज नहीं, आप फिर कभी बात करके आ जाना, हम आपका कर देंगे। तो ये कूपन है दूसरा, तो ये मैं यूज करूंगा। तो दोस्तों ऐसे करके देखो, ये मैंने इंश्योरेंस ली थी उन्हीं से ही। तो दोस्तों क्या होता है कि ये लोग जो कंपनी वाले हैं शोरूम्स, ये हमें काफी सारी चीजें ऑफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, देखो डिस्काउंट वगैरह तो देते हैं, लेकिन कुछ कूपन वगैरह तो ले ही सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये सब कूपन वगैरह दिया, तो ये सब मेरे को देखो फायदा हो गया। अब एक तो मेरे को व्हील अलाइनमेंट का करीब 1200 से 1400 रुपए उनका जो चार्ज है, वो मेरे को फायदा हो गया। और दूसरा करीब 2-2,500 रुपए ये ड्राई क्लीनिंग है। पता नहीं कितना है, मेरे को एक्चुअल नहीं पता, मेरे ख्याल से 1200 है, 1400 है, जो भी क्लीनिंग है, वो जो भी होगा वो मेरा देखो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो ये मेरी गाड़ी के जितने भी सीट कवर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये चीजें मैं शेयर करना चाह रहा था कि जो लोग हैं, जब भी हम लोग गाड़ी को सर्विस करने जाएं, तो हमें ना ये चीजें उनसे डिमांड करनी चाहिए। शोरूम वालों से हमें बहुत सारी चीजें हमें कूपन दे सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एज अ कस्टमर हमारे ऊपर कि हम कितना नेगोशिएट करते हैं कंपनी के साथ में, और क्या वो चीजें हमें दे सकते हैं। अब एक और चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये तो मिला हमें पिछली बार, और आज जब हम गाड़ी को सर्विस करने गए, तो आज हमें क्या मिला दोस्तों, देखो आज हमें फिर एक और कूपन मिला है। आज हमें फिर एक और कूपन, मैंने उनके साथ काफी नेगोशिएट किया भाई।
हम आप इस शोरूम के साथ मैं सर्विस करने क्यों जाऊं? क्योंकि जब और भी मेरे घर के पास था, मैं वो छोड़ के आपके पास आया हूँ। मैंने यहाँ टाइम भी स्पेंड किया, पेट्रोल भी मेरा लगा, मैं वो पास का छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम आपको ना कुछ चीजें ऑफर करते हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हैं? तो फिर देखो आज उन्होंने फिर एक मेरे को एक और कूपन ये दिया है। इसमें 3 चीजें हैं, इसमें 3 चीजें हैं, कंप्लीट वॉशिंग है, फ्री व्हील बैलेंसिंग और फ्री व्हील अलाइनमेंट। तो ये चीजें भी हम लोग कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, अलाइनमेंट का पता नहीं कब खराब हो जाए गाड़ी, जिस हिसाब से रोड खराब है और गड्ढे हैं, उसे कब हमारी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट खराब हो जाए, उससे क्या होता है कि हमारे टायर्स खराब हो जाएंगे। तो वो सब बचाने के लिए हमारा ये कॉस्ट बच जाएगा। एक तो हमें मिला ये, और ये भी हुंडई ने दिया, इन्होंने शोरूम ने। और दूसरी चीज दी, दूसरा चीज हमें दिया, देखो ये उन्होंने गिफ्ट दिया एक एयर फ्रेशनर का। तो ये भी उन्होंने दिया। ये कहते हैं सर यूजुअली हम किसी को देते नहीं, और ये उन्होंने बहुत अच्छे वाला दिया है। अब आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हो तो उसके उसमें हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं। तो ये चीज उन्होंने दिया मेरे को, टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये है एयर फ्रेशनर। तो हमें दोस्तों ये बहुत अच्छा लगा जैसे उन्होंने दिया। तो ये सब चीजें मिला के ना क्या होता है कि हमें क्या होता है, हम लोग वहां जाते हैं और सर्विस करके बस आ जाते हैं, हम लोग उनसे कुछ बातें नहीं करते, कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये जितने भी शोरूम्स वाले हैं सर्विस है, ये कंपनियां इन्हें देती है कुछ सर्विसेज जो हमें ये देनी चाहिए। यूजुअली ये लोग शेयर करें या बताते नहीं है। तो लेकिन हमें मेरे को पता चला किसी चीज से, तो मैं इससे इनको मैंने ये चीजें डिमांड की। और मैंने दोस्तों कोई वो सोचा नहीं मैंने कि भाई क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा। मैंने कहा भाई मेरे को आप क्या टोकन ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा सर ठीक है, हम आपको यही दे रहे हैं। तो दोस्तों ये फायदा है, कुछ भी कैसे भी चीजें, तो इनसे हम जो चाहे ना वो छोटी मोटी चीजें हमें इनसे डिमांड करनी चाहिए और लेनी भी चाहिए। और ये देखो इन्होंने दी, तो ये है प्रूफ कि ये हमें सर्विसेज देते हैं। तो दोस्तों ये था आज मेरी सर्विस का मेरा रिव्यू, मेरी सेकंड सर्विस का। मीन्स आई एम सेटिस्फाइड। क्लीनिंग वगैरह तो आपको पता ही है, क्लीनिंग वगैरह तो कोई इशू नहीं है। क्लीनिंग के लिए तो ये लोग ऊपर नीचे आगे पीछे लगे रहते हैं काम करने के लिए। तो सफाई में तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, गाड़ी को देख लो, पूरा सर्विस होके आई है, एकदम नीट एंड क्लीन, पूरा चमक रहा है, कोई भी एक भी स्पॉट्स नहीं है इसका। इतनी मस्त क्लीन कर रखी है ना, अंदर बाहर से सारी बढ़िया। तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी चीजें। तो हमें मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ उसकी परफॉर्मेंस से। और बाकी तो ये चीजें जब हम यूज करेंगे या कोई प्रॉब्लम आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।